हेलो यारो, क्या हाल चाल है, कैसे हो। नई कॉमिक बुक आई है बेन 10 गैलेक्सी करके और ये खतरनाक है। और ये बेन 10 ओमनिवर्स की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती है और इसमें नए नए एलियंस भी है क्योंकि इसमें बेन 10 को मास्टर कंट्रोल मिल चुका है। और हाँ इसमें एक ह्यूमन एलियन भी है, मतलब वो एलियन नहीं होगा, हम उसे एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ये जो कॉमिक बुक है ये सेल्ट्रन और रेनी ने बनाई है और इनके जो मतलब ट्विटर हैंडल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो यार इनको जाओ चेकआउट करो और फॉलो करो। बहुत ही बढ़िया क्रिएटर्स है यार ये बेन 10 कम्युनिटी के, इनको फॉलो जरूर करना। अब बात करते हैं इस कॉमिक की, तो देखो इस फैन कॉमिक का पहला इशू ओरिजिनली 50 से 70 पेजेस का होने वाला था, लेकिन अभी तक सिर्फ 16 पेजेस ही रिलीज हुए हैं और आज अपन इन्हीं 16 पेजेस को चेकआउट करने वाले हैं। तो स्टोरी यहाँ पर अपनी शुरू होती है जब बेन एजमत के सामने अपनी तारीफ खुद ही कर रहा होता है। लिटरली वो फुल जो उसके साथ अपनी तारीफ करता है, वो कहता है कि वो उनकी मेमोरी को इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार फिर से उन्हें याद दिला देना चाहता है कि जो बेन 10 ने किया अपने कारनामे, मतलब जो उसने अचीव किया है पूरे यूनिवर्स को बचा के। बेन एक्सप्लेन करता है कि जब ये सब शुरू भी नहीं हुआ था तब भी वो यहाँ खड़ा था, इस रियलिटी की रक्षा कर रहा था काउंटलेस विलन से। उसने 1 साल से ज्यादा वक्त लगाया अलग अलग स्टार से, अलग अलग स्टार के प्लैनेट, स्पीशीज और सिविलाइजेशंस के बारे में सीखने में, और अब वो अर्थ का प्रोटेक्टर नहीं है, वो पूरी गैलेक्सी का प्रोटेक्टर बन चुका है। एक फ्लैशबैक शॉट दिखाया जाता है जिसमें बेन शिप नजर आती है और बैकग्राउंड में स्टार पायरोस दिखाया जाता है, यानी कि हीट ब्लास्ट का होम प्लेनेट। बेन अपना ड्रामेटिक रूटीन जारी रखता है एजमत को याद दिलाते हुए कि उन्होंने कहा था, याद करिए, जब वो 18 का होगा उसे मास्टर कंट्रोल मिलेगा, और अब वो 18 का हो चुका है तो अब चाहिए उसे मास्टर कंट्रोल। एजमत थोड़ा अनॉइंड हो जाता है और क्लैरिफाई करता है कि उसने एग्जैक्ट प्रॉमिस नहीं किया था, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई थी। और यार अभी कोई मल्टीवर्सल थ्रेट भी नहीं आया है, हमारे सारे दोस्त तुम्हारे साथ है और साथ ही में एक ही बड़ा छोटा मोटा थ्रेट है, वो डॉक्टर एनिमो, उसको तो तुम ऐसे ही संभालोगे। बेन उसे तंग करना शुरू कर देता है कि नहीं भाई मेरे को तो मास्टर कंट्रोल चाहिए, और वो कहता है कि बैटरी बार बार डाई हो जाती है और मास्टर कंट्रोल से कम ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी ना चचा। एजमत फाइनली बहुत ज़्यादा उसका दिमाग खराब हो जाता है कि चलो ठीक है, अपनी जान छुड़ाने के लिए वो बेन 10 को मास्टर कंट्रोल दे ही देता है फिर, और मास्टर कंट्रोल अनलॉक हो जाता है। जी हाँ, वो आइकॉनिक चीज़ आ जाती है, मतलब वो साउंड की मास्टर कंट्रोल अनलॉक्ड, और 1,000,1043 एलियन एक्सेस अवेलेबल हो जाते हैं, साथ ही उनकी सारी सब स्पीशीज भी आ जाती है। एजमत वार्न करता है जिम्मेदारी से यूज करना। बेन बोलता है मैं बेन 10 हूँ, मैं कभी इररिस्पॉन्सिबल हरकत तो नहीं करता, चिल आउट चचा। अभी रुक की कॉल आ जाती है और वो बेन 10 से कहता है कि यार जल्दी आ जाए, यहाँ पर जो डॉक्टर एनिमो है उसके जाइंट स्पाइडर्स बिल्डिंग को तबाह कर रहे हैं। बेन 10 सीधे एक चलते प्लेन से बाहर कूद जाता है, मन में सोचता हुआ कि कितना मिस कर रहा था इस मास्टर कंट्रोल को, मजा ही आ गया अब तो। 2 फ्लैशबैक सीन हमें दिखाए जाते हैं क्लासिक एरा के और एलियन फोर्स एरा के, जहां हमें मास्टर कंट्रोल का मतलब सिस्टम दिखाया जाता है। और हाँ, वही नॉस्टैल्जिया मोमेंट हमें हिट होता है भाई, जो जब हमने पहली बार मास्टर कंट्रोल देखा था, उफ, तो अब मजे ही आ गए थे। तो वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ही गो में कई सारे जाइंट स्पाइडर्स को निपटा देता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जाइंट म्यूटेंट एनिमल्स बाकी हैं, तो वो अपने आसपास आग की एक रिंग बनाता है और स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक चीज़ थोड़ी वियर्ड लगती है कि अब वो अभी भी ओमेट्रिक्स को टच करके ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जबकि मास्टर कंट्रोल के साथ तो वो सिर्फ सोचने मात्र से ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट एनीवेज, हीट ब्लास्ट और स्पाइडर मंकी के डिजाइन एकदम कमाल के हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। स्पाइडर मंकी एक एक को पीटता है और वेब इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है, एनिमीज बहुत ज्यादा है, तो बेन फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सबको एक झटके में हैंडल कर देता है। सब कुछ स्मूथ चल रहा था कि तभी एक ह्यूज एक्सप्लोजन पास की एक बिल्डिंग को उड़ा देता है और ओमेट्रिक्स अचानक बीप करने लगता है। बेन को बिना परमिशन के एस्ट्राडेक्टल में फोर्सफुली ट्रांसफॉर्म कर देता है। पास जाने पर पता लगता है कि एक्सप्लोजन रुक नहीं किया था, एक बीस्ट को रोकने के लिए सिचुएशन अब कुछ हद तक कंट्रोल में थी।
बेन पूछता भी है कि एनिमो कहाँ है। बेन पूछता है रुक से कि एनिमो कहाँ है। रुक एक्सप्लेन करता है कि एनिमो को बेन का बर्थडे सेलिब्रेशन है जो आज ही हो रहा है वो कुछ खासा पसंद नहीं आया। उसने इवैक्यूएशन के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि उसने एक मूडोजेनिक बॉम्ब प्लांट कर दिया है। ये बॉम्ब ह्यूमन को इफेक्ट तो नहीं करता लेकिन नॉन ह्यूमन का डीएनए डीनेचुरल कर देता है। मतलब हर एलियन या फिर नॉन ह्यूमन क्रिएचर के लिए ये बॉम्ब पोटेंशियली डेडली है। एनिमो इसी पार्क में है। ग्रैंडपा मैक्स और बाकी प्लम्बर्स भी आ चुके हैं। बेन इरिटेट है, यार फेमस होना भी कितना ज़्यादा दुखद बात है क्योंकि मैं अपना बर्थडे भी आराम से सेलिब्रेट नहीं कर सकता। बट वो सोचता है एनिमो तो इतना सस्ता ठग है, वो अकेले उसको हैंडल कर देगा, कोई चक्कर की बात नहीं है। रुक उसे वार्न करता है इस बार एनिमो को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसने जू से एनिमल्स चुराए हैं और अपना सूट सिग्निफिकेंटली अपग्रेड कर लिया है। बेन एक बिल्कुल लॉजिकल सवाल पूछता है, ये बंदा बार बार एस्केप कैसे कर लेता है और इतने सारे क्रेजी गैजेट इसको मिलते कहाँ से हैं? भाई मैं भी यही सोच रहा था। रुक सजेस्ट करता है कि शायद उसने वी आर्गोस से मटेरियल्स लिए होंगे, वो सीक्रेट सैटरडेज विलन जो एक बार हमें ओमनिवर्स में भी दिखे थे। रुक एक और बिल्डिंग की तरफ जाता है जहां कुछ प्लम्बर्स बीस्ट से घिरे हुए हैं। वो क्रिएचर्स पर बॉम्ब गिराता है, उन नौजवान प्लम्बर्स को बचाता है। इधर जो अपना पेन टेनिसन है बड़े बॉस की तरफ बढ़ता है लेकिन रास्ते में म्यूटेंट हॉर्नेट्स रोकने की कोशिश करते हैं जिन्हें वो आसानी से साइड लाइन कर देता। और फिर जब वो डॉक्टर एनिमो के सामने आने ही वाला होता है, चैप्टर 16 पेजेस के बाद ख़त्म हो जाता है। तो मज़ा आया यार इस चैप्टर में। मतलब पहला चैप्टर है और 16 पेजेस का है तो उस हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है। देखो पहले बेन 10 का थोड़ा डिज़ाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। बेन 10 के डिज़ाइन के ऊपर बात करें, उसका पूरा लुक अपन देख सकते हैं। उसकी जैकेट एलियन फोर्स से इंस्पायर लगती है और अंडर शर्ट क्लासिक वर्जन जैसी है लेकिन इन्वर्टेड कलर्स के साथ। जैकेट पर काफ़ी सारे बैजेस है, लाइकली अलग अलग एलियन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बाद उसे मिले होंगे। यहाँ रुक की बात की जाए तो मोस्टली उसने अपने ओमनिवर्स सेल्फ जैसे रुक की बात करें वो मोस्ट लाइकली अपने ओमनिवर्स सेल्फ की तरह ही लगता है, बस उसका ही स्टाइल थोड़ा फिस्ट्रो टाइप लगता है। पर्सनैलिटी भी यहाँ कुछ ऐड हो गई है नई वाली। नाउ अब अपनी ग्वेन की बात करें तो उसका डिज़ाइन एकदम बेहतरीन है, मतलब कमाल ओमनिवर्स से भी बेहतर। और यहाँ पर जो केविन है उसका लुक भी फैंटास्टिक है, बट केविन को देख कौन रहा है। इस कॉमिक का एक ओरिजिनल विलन भी है, अभी उसका नाम पावर और मोटिवेशन नहीं पता है लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी कूल है। आगे जाकर इसके बारे में जानने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ग्रैंडपा मैक्स का जो नया हेयर स्टाइल है, ग्रैंडपा मैक्स उनको एक नया हेयर स्टाइल दिया गया है और थोड़ी स्लिमरी बिल्ड भी उन्हें मिली है। कई सारे एलियन डिज़ाइन भी हमें देखने को मिले हैं जैसे ईडल जो अब अपने हॉर्न के पीछे से लेजर्स भी मार सकता है और उसकी पीठ पर थ्रस्टर्स हैं। ओवरफ्लो का डिज़ाइन भी दिख रहा है। एज़मथ मोस्ट लाइकली अपने ओमनिवर्स वर्जन जैसा ही दिख रहा है। कॉमिक्स में जैसा बताया गया है ओमनिट्रिक्स में बहुत सारे एलियंस अनलॉक है अपनी सब स्पीशीज के साथ, मतलब एक ही एलियन के 2 या 3 वर्जन्स है। सॉक्सक्वॉच के यहाँ 4 सब स्पीशीज है, पहला ओमनिवर्स वाला वर्जन, दूसरा हीरोज यूनाइटेड जैसा कुछ और बाकी 2 मिस्टिकल क्रिएचर्स से इंस्पायर्ड होंगे। ये टी या सॉक्सक्वॉच की तरह ही यार मैं तो फुल ऑन यहाँ पर मतलब एक्साइटेड हूँ और ज़्यादा सॉक्सक्वॉच के डिज़ाइन देखने के लिए। अब कैरम बोर्ड की बात करते हैं जिसको मैं कैरम बोर्ड भी कहता था। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ ज़्यादा चेंजेस होने के कोई आसार भी नहीं है और ना ही हुए हैं, पर फिर भी यार बड़ा तगड़ा दिख रहा है। बुल फ्रैग की अगर बात करें तो वो भी आ रहा है और मैं कहूँगा कि ये डिज़ाइन ओमनिवर्स वाले से बेटर है क्योंकि इसमें जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा कम है। इंक टैंक की परमिशन से जो एक और बेन 10 की ही हमें फैन कॉमिक्स यानी 5 ईयर लेटर दिखी थी, उसमें एक ओरिजिनल एलियन इंट्रोड्यूस हुआ था, स्लैम्प शायद उसका नाम था, और ये भी हमें इस कॉमिक में फीचर होता हुआ नज़र आ रहा है। और हाँ 4 नए एलियंस भी यहाँ पर होने वाले हैं। पहला होगा पिक्सी एक स्लिम है यानी गैलेक्सी में रिसेंटली इसका जन्म हुआ है। जी हाँ, एक डिजिटल स्पीशीज़, सबसे नई स्पीशीज़ होने के नाते
पिक्सी पिक्सल्स और वीडियो मैनिपुलेशन कर सकता है, डिजिटल कंसोल्स बना सकता है, डिजिटल कंस्ट्रक्ट्स बना सकता है, मशीन्स और डिजिटल वर्ल्ड को अफेक्ट कर सकता है और वीडियो गेम लॉजिक में ऑपरेट कर सकता है। भाई एलियन कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश लग रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग एलियन है। दूसरा है यहाँ पर स्मोकर। देखो स्मोकर एक फ्यूमोसियन है, फ्यूमोरा से एम्बियंट स्मोक को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको मर्ज करके एक बहुत जाइंट बफर भी बना सकता है। उसकी स्मोक में स्पार्क या टॉक्सिक गैस जैसी प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। मुझे लगता है गुलट्रॉट इस एलियन को नॉन डिफ कर सकता है, पर फिर भी यार कूल है। अब तीसरा एलियन है लेजेंडरी। अब लेजेंडरी एक ह्यूमन है, हाँ एक ह्यूमन अर्थ से ही। अब यार ये बेन 10 सीरीज में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यार मानो या ना मानो मैंने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि यार बेन 10 में एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं है ना, सोचा तो होगा। तो उस सोच को यहाँ पर इन्होंने पूरा कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल गई, बट जैसा हम सभी को पता है कि ओमनिट्रिक्स हर स्पीशीज के पीक पावर लेवल में एलियन को भेज देती है, तो यहाँ पर भी जो हमें लेजेंडरी कैरेक्टर देखने को मिला है वो ह्यूमन का पीक ह्यूमन लेवल वाला वर्जन है, यानी कैप्टन अमेरिका जितना पावरफुल तो होना चाहिए इसको। ये देखने में ब्रूस ली जैसा लगता है और मुझे लगता है कि ये बैन के लिए काफ़ी काम आने वाला है और इसके पास काफ़ी सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होंगे, ह्यूमन स्किल में कंप्लीटली मास्टर, एक्सट्रीमली फास्ट, और इसके पास काफ़ी पावर्स के साथ में इंटेलिजेंस भी होने वाली है। अब चौथे एलियन की बात करते हैं जो कि है फ्रैंग एक सुवनेटर है जो सिल्वा 2020 से बिलोंग करता है। ये टेक्निकली किसी भी एनिमल या नॉन सेपिएंट क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास एनिमल लेवल की इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल स्किल, नेविगेशन और डोमिनेंस स्किल्स है। साथ ही अंडर वाटर सर्वाइवल, ग्लाइडिंग और क्वाड्रोपेड रनिंग भी वो कर सकता है। और फाइनली ओमनिट्रिक्स का फुल लुक। ये फाइनल डिजाइन नहीं है, बदल सकता है, लेकिन अभी के लिए ये क्लासिक और ओमनिवर्स वर्जन का एक बेहतर मिक्स लगता है। मुझे तो इजीली इमेजिन हो रहा है कि ये कंप्लीटली ओमनिट्रिक्स के बाद का वर्जन है। और ये रहा चैप्टर 1 का कवर आर्ट। जब भी अपकमिंग पेज आएंगे मैं डेफिनेटली उन पर वीडियो बनाऊंगा, उन्हें कवर करूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर देना, और इस टाइप की वीडियोस चाहिए इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ तो बता देना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ बाय।